बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितने क्रिस्पी और मज़ेदार से हमारे समोसे रेडी हुए हैं। ये देखें क्रिस्पी कितने हैं। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कितने टेस्टी और यमी से समोसे बने हैं। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में। तो चलते हैं यमी से समोसे रेडी कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर किरत खान यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मिनी समोसे की रेसिपी और ग्रीन चटनी की। तो सबसे पहले समोसे की रेसिपी में हम सबसे पहले रेडी कर लेंगे समोसे की डो। तो डो के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, 2 कप मैदा, 2 टीस्पून घी, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हस्ब ज़रूरत हस्ब ज़ायका सॉल्ट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवाइन ऐड कर देंगे, सॉल्ट ऐड कर देंगे, घी ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जैसे नॉर्मली आटा हम गूंदते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसकी डो को गूंद लेंगे। लेकिन इसकी डो थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए। सख्त चीज़ से हमें आटा गूंदना है मैदे का। डो के अंदर ज़्यादा पानी इंक्लूड नहीं करना, बस इसे इस तरीके से अच्छी तरीके से गूंद लेना है। अगर आप ज़्यादा पानी इसमें इंक्लूड कर देंगी तो डो थोड़ी नरम हो जाएगी और नरम डो से अच्छे समोसे नहीं बनेंगे। इसलिए हमें पानी बिल्कुल मुनासिब इसमें ऐड करना है। जैसे डो हमारी रेडी है, हम इसे रख देंगे रेस्ट करने के लिए और चलते हैं मिनी समोसे की फिलिंग्स को रेडी कर लेते हैं। मिनी समोसा की फिलिंग्स के इंग्रेडिएंट्स यहाँ देख लीजिए। मैंने लिए हैं 4 अदद पोटैटोज़ दरमियाने साइज़ के। उन्हें मैंने अच्छी तरीके से बॉईल करके बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश कर लिया है, बारीक पीस लिया है। 2 टीस्पून हरा धनिया, 1 अदद बड़े साइज़ की ऑनियन लेके मैंने उसे अच्छी तरीके से चॉप करके कट कर लिया है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हस्ब ज़रूरत हस्ब ज़ायका सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। जल्दी से फिलिंग्स रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई ले ली है और उसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है, इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरे को हल्का सा सौटे कर लेंगे। अब इसमें ऑनियन ऐड कर देंगे। ऑनियन को बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इसकी तेज़ाई ख़त्म करनी है। बिल्कुल लाइट सा इसे नरम करना है ऑयल के अंदर। इसे हम 5 मिनट बस इसी तरीके से कुक कर लेंगे। तो ये फ्लेम ऑफ कर देंगे। ऑनियन को पोटैटोज़ में ऐड कर देंगे। सारे ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट पोटैटोज़ में ऐड कर देंगे। हरा धनिया भी इसी में ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर लीजिएगा, लेकिन मैंने ऐड नहीं की है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी मिनी समोसास की रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। समोसास के लिए हमारी फिलिंग्स बिल्कुल रेडी है। अब समोसों की तैयारी कर लेंगे, उन्हें रेडी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लीजिए समोसे की डो। इसे हम इस तरीके से सेट कर लेंगे, 2 हिस्सों में कट कर लेंगे। इसे हम छोटे छोटे मिनी से समोसों की लोइयाँ अलग कर लेंगे। मैदा भी रख लिया है, इसे इस तरीके से बेल लेंगे। लंबी शेप में बेलना है, बिल्कुल पतला सा इसे लंबी शेप में बेल लेंगे। अच्छी तरीके से मैदे में कोट कर लीजिएगा। अगर ये चिपके तो बिल्कुल पतली और लंबी सी इस तरीके से हम इसे बेल लेंगे। इसे हम सारी अपनी लोइयों को अच्छी तरीके से बेल के रेडी कर लेंगे। ये देख लीजिए, इस तरीके से हम अपनी सारी जो है पट्टियाँ समोसों के लिए रेडी कर लेंगे। ये देखें काफ़ी सारी मैंने यहाँ पर रेडी भी कर ली हैं। अब ये सारी रेडी हो जाती हैं तो फिर हम समोसे बनाएंगे। माशाल्लाह से ये देखें हमने इतनी अच्छी सी ये समोसों की पट्टियाँ अपनी सारी रेडी कर ली हैं। अब चलते हैं इनके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखें कितनी अच्छी सी बिली हैं ये। ठीक है, अब इनका नेक्स्ट स्टेप आप देख लीजिए। पहले हम इसे एक लेंगे और इसे बीच में से कट कर देंगे।
बीच में से कट करेंगे। ये देखें हमने इसे बीच में से कट कर लिया है। अब इसकी जो साइड है ना, 3 साइड, उस पर हम वाटर इस तरीके से लगा देंगे और ये वाली साइड लेंगे, इस तरफ इसे ऐसे कर देंगे। इसके अंदर पोटैटोज़ की जो हमने फिलिंग्स रेडी की है वो ऐड कर देंगे और फिर इसे, ये बहुत ही इजी है ये समोसे बनाना। इसी तरीके से बड़े समोसे बनते हैं, लेकिन हम ये छोटे साइज़ में बना रहे हैं। ये देखें कितना प्यारा सा मिनी सा हमने एक समोसा रेडी कर लिया है। यहाँ हम एक और बनाकर देख लेते हैं कि ये देख लीजिए, ये पट्टी लेंगे हम, इसे बीच में से इस तरीके से कट करेंगे। कट करने के बाद इसकी साइडों पर हम बॉर्डर लगा देंगे इस तरीके से। ये बहुत ही इजी तरीके से बनते हैं। देखें ये वाली साइड ली हमने, इस पर इस तरीके से रख दी और अगर आपसे उस पर रख कर ना हो तो आप ऐसे करके इसे हाथ में ले लीजिएगा और इसमें जो है ना इसकी फीलिंग्स वो ऐड कर दीजिएगा। देखेंगे हमने हाथ में लेके भी बहुत आराम से फीलिंग्स ऐड कर दी है और वाटर हमने इस पर लगाया हुआ है। इसे हम वापस रखेंगे और इस तरीके से इसे उठाकर नीचे वाली साइड पर ऐसे डन कर देंगे और ये हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा मिनी समोसा रेडी है। ये देखें कितने प्यारे प्यारे से हमने समोसा रेडी कर लिए हैं और बाकी का एक और भी आप देख लीजिए। देखें इस तरीके से हमने कट करके इसे रख लिया। इसकी साइडों पर हम वाटर ऐड कर देंगे, बिल्कुल लाइट लाइट सा हम इसे वाटर लगा देंगे। अच्छा, एक तरफ मैंने अपना ऑयल भी गरम करने के लिए रख दिया। एक साइड उठाएंगे, ऐसे रखेंगे, दूसरी इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। आप चाहें तो इस कंडीशन में भी इसमें फीलिंग्स भर सकते हैं और चाहें तो आप उठाकर भी इसमें फीलिंग्स इसमें जो है भर सकते हैं। ज़्यादा चाहें ज़्यादा भर लें, कम चाहें कम ऐड कर दें। देखें इस तरीके से हम ये समोसे को उठाएंगे और इसमें मैंने काफ़ी सारी भर दी है और इससे बस बहुत ही इजी है। ये देखें इजी तरीके से हमारा मिनी समोसा प्यारा सा रेडी है माशाल्लाह से। ये देखें हमने सारे समोसे अपने अच्छी तरीके से रेडी कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो इसे आप फ्रीज़र में भी फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 हफ्ते या 2 हफ्ते, 1 दिन 2 दिन के लिए। लेकिन अभी हम इसे कुक करने की तरफ चलते हैं। और ये देखें मैंने ऑयल अच्छी तरीके से, ऑयल हमें बिल्कुल नॉर्मल गरम करना है और इसमें इस तरीके से समोसे ऐड कर देंगे। तो ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही लीजिएगा ताकि समोसे अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएं। इससे बड़े साइज़ में भी होते हैं, ये मैंने थोड़े मिनी से बनाए हैं। मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरीके से फ्राई कीजिएगा। इस कंडीशन में इसके ऊपर कोई भी आप स्पून या इस तरह का छन्ना बिल्कुल भी नहीं लगाइएगा। पहले इसे अच्छी तरीके से ऑयल में सेट होने देना है, फिर उसके बाद इसे चलाना है, नहीं तो ये बिल्कुल टूट जाएंगे। देखें ये थोड़े से सेट हो चुके हैं 2 मिनट में अच्छी तरीके से। अब इसमें आप कोई भी स्पैचुला या जो भी छन्ना वगैरह चला सकते हैं। वैसे आप पहले से ही इसे नहीं चलाइएगा। इस तरीके से हम इसे चारों तरफ से चला कर अच्छा सा एक सा कलर लेकर आएंगे। देखें ये बहुत ही अच्छे मिनी समोसे की रेसिपी है। आप इसे बनाएंगी तो आपके बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आपकी बचपन की यादें बहुत अच्छे से ताज़ी हो जाएंगी। अब इसे इस तरीके से चलाते रहना है क्योंकि चारों तरफ से एक सा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आए प्यारा सा। देखें हमारे सारे एक से समोसे फ्राई हो चुके हैं। एक सा कलर लेकर आकर इन्हें हम निकाल लेंगे। ये देखें इसमें एक सा कलर आ चुका है। और समोसे फ्राई कर लेंगे। देखें ऑयल अच्छी तरीके से पहले ही गर्म हुआ है। इसे ऑयल में ऐड करते के साथ ही किसी किस्म का फॉक, कोई भी स्पैचुला या ये
छन्ना वगैरह नहीं चलाना है। इसे 2 मिनट पहले अच्छी तरीके से ऑयल में सेट होने देना है, उसके बाद हमने ये छन्ना वगैरह यूज़ करना है। 2 मिनट में समोसे ऑयल में अच्छी तरीके से सेट हो जाएं तो फिर आप इसे इस तरीके से चला कर पलट कर आराम से गोल्डन ब्राउन कर लें, ताकि सारे समोसों में एक सही कलर आए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल पे कर लीजिएगा, क्योंकि माशाल्लाह से मैं आपके लिए रोज़ाना ही बहुत ही अच्छी सी और यमी सी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेकर आती हूँ। इस तरीके से हम इसे पलट कर चारों तरफ से चला कर एक सा कलर लेकर आएंगे और अच्छी तरीके से इसे फ्राई कर लेंगे। देखें जी, सारे समोसों पर एक सा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इन्हें हम निकाल लेंगे। सारे हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। मैं आपको ये रेडी करके सारे फाइनल लुक के साथ दिखा देती हूँ। यमी से मज़ेदार से मिनी समोसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितने क्रिस्पी और मज़ेदार से हमारे समोसे रेडी हुए हैं। ये देखें क्रिस्पी कितने हैं। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कितने टेस्टी और यमी से समोसे बने हैं। आप ये बनाएंगी ना तो बस आपकी पुरानी स्कूल की यादें ताज़ा हो जाएंगी और बच्चे बहुत खुश होंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें और बरकतें। बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी बने हैं। और ये ग्रीन वाली जो चटनी है ना, हमारी कैप्सिकम सॉस, ये मैंने इसी के साथ बनाई है, लेकिन मैंने इसकी वीडियो अलग से अपलोड की है, आप इसे देख लीजिएगा। कैप्सिकम सॉस ग्रीन चिली वाली जो मैंने ये चटनी बनाई है, बहुत ही यमी सी और मज़ेदार सी रेडी हुई है। ये आप सॉस ज़रूर बनाइएगा इस समोसों के साथ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।